जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। हम बात करेंगे उनकी जीवनी के बारे में। ही बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड साथ ही भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। आज इस वीडियो के द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कैसे उनकी जर्नी चालू हुई और भारतीय थल सेना में क्या उन्होंने इनपुट दिया, कैसे इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज किया, कैसे इंडियन आर्मी को वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी बनाया। जनरल बिपिन रावत जी, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने जनवरी 1, 2020 तारीख को इसका कमांड एंड कंट्रोल संभाला। 30 दिसंबर 2019 को उनको संबोधित किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की डिग्री से और जनवरी 1 से उन्होंने अपना ऑफिस संभाला। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या क्या आर्मी में किया, क्या क्या एयरफोर्स में किया, क्या क्या नेवी में किया, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम एक चीज समझते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहने से पहले जनरल बिपिन रावत आर्मी के 27वें चीफ भी थे, जो कि 31 दिसंबर 2016 को अपॉइंट हुए थे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल बिपिन रावत प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट रहे थे। 1978 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला एंड 11 गोरखा राइफल्स में तैनात किए गए। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जहां वो जा रहे थे, वहां के भी एलुमनस रहे हैं, वहां के भी स्टूडेंट रहे हैं। अपने आप में बहुत उम्दा सोल्जर कहा यह जाता है कि ये इन्फेंट्री मैन थे। जी हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स, जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्रीय राइफल्स, पहली इन्फेंट्री डिवीजन कश्मीर में जो उनकी थी वो राष्ट्रीय राइफल्स थी, जिसका कमांड एंड कंट्रोल उन्होंने कश्मीर में संभाला। साथ ही ईस्टर्न सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ बॉर्डर पे तैनात थे। म्यांमार के साथ बॉर्डर पे, म्यांमार के साथ भारत के बॉर्डर पे इन इन्फेंट्री रेजिमेंट तैनात थे। यानी कि नॉर्थ बॉर्डर, वेस्ट बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, तीनों बॉर्डर्स का एक्सपीरियंस था उन्हें। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, अगर हम सर्विस की बात करें, तो जनरल बिपिन रावत जी ने 40 साल, अपनी जिंदगी के अहम 40 साल फौज को दिए, देश को दिए और साथ ही वेरियस मेडल्स से संबोधित हुए। चाहे वो अति विशिष्ट सेवा मेडल हो, जिसे AVSM बोलते हैं, युद्ध सेवा मेडल जिसे YSM बोलते हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल जिसे PVSM बोलते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल UYSM एंड सेना मेडल, साथ ही विशिष्ट सेवा मेडल भी उनको मिला है। शायद यही रीजन है इतने मेडल से संबोधित होने के बाद उनका नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए रेकमेंड हुआ और 1 जनवरी 2020 से जनरल बिपिन रावत ने CDS की कुर्सी संभाली। अभी तक आपने देखा था उनके आर्मी का टेन्योर। अब मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने क्या किया। भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक, जहां पे म्यांमार में घुस के नागा मिलिटेंट्स को पैराट्रूपर्स ने, पैराज ने खत्म किया था, वो उनकी प्लानिंग थी, वो उनकी एग्जीक्यूशन था। जब उनको ये तजुर्बा था सर्जिकल स्ट्राइक का, इसी तजुर्बे को लेके उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, ये पूरा का पूरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की प्लानिंग थी। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारत के CDS, भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत ने ये दोनों सर्जिकल स्ट्राइक्स प्लान की।
चाहे मुंह तोड़ जवाब देना हो पाकिस्तान को, चाहे मुंह तोड़ जवाब देना हो चाइना को, चाहे आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर से हटना और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, चाहे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज का हाउस अरेस्ट होना, ये सारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्लानिंग। डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं बता दूं आपको, जनरल बिपिन रावत ऑलवेज बिलीव्ड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। उनका सपना था कि इंडियन आर्मी मॉडर्न भी रहे, स्विफ्ट भी रहे, क्विक भी रहे और साथ ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में इंटीग्रेशन हो। और इस इंटीग्रेशन का नाम दिया गया था थिएटर कमांड, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना है। नरेंद्र मोदी जी के इस सपने को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूरा कर रहे थे, जिसकी डेडलाइन जुलाई 2023 सेट की गई थी, जब इंटीग्रेशन तीनों में हो जाएगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, और एक थिएटर कमांड बनेगा। बहुत दूरदृष्टि के सोच रखने वाले जनरल रावत बहुत ही आउटस्पोकन पर्सन थे। चाहे वो एयरफोर्स के चीफ को डांटने की बात हो, चाहे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन की बात हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन की बात हो, जनरल बिपिन रावत किसी भी पॉलिटिशियन से कुछ भी बोल जाते थे और कभी हिचकिचाते नहीं थे। जनरल बिपिन रावत के वेरियस स्पीचेस आज के युवा को बहुत मोटिवेट करती है। उन्होंने कहा था 5 तत्व इंडियन आर्मी के सोल्जर को दुनिया से अलग बनाते हैं। ये 5 चीजें हैं: नाम, नमक, निशान। पर्सनल फ्रंट पे जनरल बिपिन रावत की वाइफ डॉक्टर मधुलिका रावत, जो कल हेलीकॉप्टर में प्रेजेंट थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी और कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम था जनरल रावत का वो। जनरल रावत की 2 बेटियां हैं। जनरल रावत बिलोंग टू अ आर्मी फैमिली। उनके फादर इंडियन आर्मी में वाइस चीफ के तौर पे सर्व हुआ था। ये फैमिली की लेगेसी थी जो पिछले 2 जनरेशन से लगातार इंडियन आर्मी को, इंडिया एज अ कंट्री को सर्व करते आ रहे थे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इस वीडियो के द्वारा लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को एक रिस्पेक्ट देते हुए, उनके अल्टीमेट सेक्रीफाइस को, उनके लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके डिवोशन को भारत माता के प्रति इस वीडियो के द्वारा हम उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी दुआ करते हैं और उनके सैक्रिफाइस को शत शत नमन करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।